देखिए, आपको पता है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और एमआईएम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, या यूं कह लीजिए कि एमआईएम एक नई तारीख लिखने वाली है। मतलब तारीख में ऐसा एमआईएम के साथ महाराष्ट्र चुनाव में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा जैसा होने वाला है। अब आप एक खबर सुन रहे होंगे कि एमआईएम का गठबंधन जो है वो शिवसेना से हो सकता है, इंडिया अलायंस से हो सकता है। आपने ये भी देखा होगा क्योंकि कल मैंने एक इंफॉर्मेशन शेयर की थी अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर इम्तियाज साहब ने उद्धव ठाकरे गुट को एक पत्र लिख करके जारी किया था और 28 सीटों की मांग की थी। अब मैं वो नहीं बताने वाला हूं, अब मैं ये बताने वाला हूं कि महाराष्ट्र की तारीख में एक ऐसा इनकलाब आने वाला है, मतलब सियासी इनकलाब आने वाला है जो शायद जो है सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाली पार्टियों ने सोचा ही नहीं था। सोचो, इम्तियाज साहब इतना मजबूत है, एमआईएम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और एमआईएम ने महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा सांसद तक दिए हैं। तो आप एमआईएम की मजबूती को समझ सकते हैं। लेकिन मैं बात सिर्फ इतना करने वाला हूं आपसे कि एमआईएम किन सीटों पर अकेले ही चुनाव जीत सकती है, मतलब गठबंधन हो ना हो। और गठबंधन होगा तो एक अलग इतिहास लिखा जाएगा, एक अलग इतिहास लिखा जाएगा। और गठबंधन नहीं हुआ इम्तियाज साहब का किसी भी पार्टी से, तो सुनहरे अल्फाजों में किताबों में वो तारीख दर्ज कर दी जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि एमआईएम ने जो है पिछली बार जो है 2019 में 2 विधायक जीत लिए थे। ठीक है, 2 विधायक जीत लिए थे, तो मतलब ये तो आप बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए कि जो पिछले 2 विधायक हैं वहां पर एमआईएम की दावेदारी मजबूत है। इम्तियाज जलील साहब जो है 2019 का लोकसभा चुनाव भी जीते थे और 2024 का लोकसभा चुनाव हार गए थे। और पूरे महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। अब सुनिएगा, जिसमें से 2 जो है वो एमआईएम के थे, एक मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब और दूसरे धुले शहर के अनवर फारूक साहब। सुन लिया आपने, 2 ऐसी सीटें थी जहां पर अभी भी एमआईएम के एमएलए मौजूद हैं। अब इसके अलावा आप सुनिएगा, 25 विधानसभा, माफ कीजिएगा 5 विधानसभा सीटें ऐसी थी 2019 में जहां एमआईएम ने बहुत मजबूती के साथ लड़ा और दूसरे नंबर पर एमआईएम ने अपना स्थान दर्ज करवाया। इसका मतलब मजबूती से चुनाव लड़े। 2 सीट जो कि आपने देखा कि इस्माइल कासमी साहब वाली और अनवर फारूक साहब वाली धुले सीट और मालेगांव सीट अभी भी है और 2 सीट पे मौजूदगी है। और 5 सीटें ऐसी थी जहां पर एमआईएम की जो स्थिति थी वो दूसरे नंबर पे थी, मतलब एमआईएम मजबूती से चुनाव लड़ रही थी 2019 में। लेकिन अब आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि 2019 में मतलब 2 ही सीट जीते हैं, फिर आप 5 सीटों के बारे में क्यों गुफ्तगू कर रहे हैं। 2019 का माहौल कुछ अलग था और 2024 का माहौल कुछ अलग है। आपको पता होना चाहिए कि पहले जो है इम्तियाज साहब जो है वो कह लीजिए, मैं कह सकता हूं कि बहुत मेहनत कर रहे थे, जिसके मेहनत का नतीजा ये हुआ कि 2 सीट हमने जीती और 5 सीटों पर हम रनर अप रहे। अब वो 5 सीटें कौन कौन सी है, देखिए मेरे पास पूरा डेटा मौजूद है, वो मैं आपको बताऊंगा और इसी से एनालिसिस कर लीजिएगा आप कि महाराष्ट्र में जो है एमआईएम जो है वो एक अलग इतिहास रचने वाली है। गठबंधन होता है तब भी ठीक है और नहीं गठबंधन होता है तब भी हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और एक नया इतिहास दर्ज करेंगे। अब सुनिएगा वो 5 सीटें कौन कौन सी थी जिसमें एमआईएम ने दूसरा स्थान हासिल किया था। सबसे पहली सीट थी भाईखाला विधानसभा से वारिस पठान साहब चुनाव लड़े थे, वो दूसरे नंबर पर रहे। दूसरे सोलापुर शहर मध्य विधानसभा से हाजी फारूक साहब मकबूल साहब लड़े थे चुनाव, वो दूसरे नंबर पर रहे। नांदेड़ से उत्तर विधानसभा से फिरोज लाला साहब लड़े थे, वो दूसरे नंबर पर रहे थे। औरंगाबाद पूर्व विधानसभा से डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब चुनाव लड़े थे, वो दूसरे नंबर पर रहे। औरंगाबाद मध्य विधानसभा से नसरुद्दीन सिद्दीकी शानदार चुनाव लड़ने के बावजूद भी हार गए थे। बहुत कम वोट का जो मार्जिन था जीत और हार का बहुत कम था। तो मतलब 5 सीटें ऐसी थी कि उन्होंने इतनी मजबूती से चुनाव लड़ा, नतीजों का दूसरा स्थान हासिल किया। तो 2 सीटें तो आप पहले समझ गए, धुले शहर और मालेगांव पहले हम जीत चुके हैं। 5 सीटें ये हैं जहां पर हम दूसरे नंबर पे थे, हम रनर अप रहे थे। अब ये 7 सीटें तो कंफर्म है, समझ लिए आप। अब मैं आपको और आगे बताने वाला हूं कि आगे क्या है, पूरा एनालिसिस को समझिएगा। लेकिन एमआईएम जो है वो 25 सीटों पर तैयारी कर रही है, 25 सीटों पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और वो 25 सीटें भी मैं आपको लगातार बताऊंगा भी। और महाराष्ट्र से रिलेटेड जितनी खबर है मैं अंदर से पूरी रिपोर्ट लेकर के आऊंगा और आप तक बताने की कोशिश करूंगा। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और 25 सीटें ऐसी हैं, 25 सीटों पर हमारा
चुनाव लड़ने का इरादा इसलिए है 28 सीटों पर जो शिवसेना से मांग की गई है। इम्तियाज साहब ने लेटर पैड जारी करके कहा है कि आप भी जो है आप भी भाजपा को हराना चाहते हैं, हम भी भाजपा को हराना चाहते हैं, गोया हम दोनों मिलकर के एक साथ गठबंधन कर लेते हैं, बेहतर रहेगा और हराने में हम लोग कामयाब रहेंगे। हालांकि आगे क्या बात होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 25 ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमान ही तय करता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आप ये भी समझ चुके, 2 सीट आप जीते हुए हैं, 5 सीटों पर आप रनर अप रहे थे, 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान हार जीत का फैसला करता है। तो अब मैं आपको एक इशारा देता हूं। अभी आपने देखा था इम्तियाज साहब जो है औरंगाबाद से चल करके मुंबई पहुंचे, मुंबई के थाने पहुंच करके रामगिरी महाराज के खिलाफ जो है अपना एहतजाज दर्ज करवाया। तो ये जो काम हुआ, हालांकि ये पॉलिटिकल काम नहीं था, क्योंकि ये कौम का मसला था, ये पूरी उम्मत का मसला था। हालांकि इसमें कोई भी राजनीतिक मंशा इम्तियाज साहब की नहीं थी, लेकिन मुसलमानों के प्रति, खास करके महाराष्ट्र के मुसलमानों के प्रति एक अच्छी छाप छोड़ने पर इम्तियाज साहब कामयाब रहे। उसका जीता जागता सबूत यही है कि 10 हजार की गाड़ियां उनके पीछे लगी हुई थी, लाहौर लश्कर था और शांतिपूर्ण तरीके से हमने प्रदर्शन किया और हमारा प्रदर्शन कामयाब रहा। ये जो छाप बनी ना, ये बहुत मजबूती देगी आने वाले वक्त में। तो मतलब 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान ही हार जीत का फैसला करता है। तो आप तसव्वुर कीजिएगा कि इस वक्त मौजूदा हालात जो है, उस हालात में एमआईएम मजबूत होगी या नहीं होगी। आपसे सवाल है, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। अब देखिएगा, मैं आपसे बता दूं, काफी हद तक राजनीति पूरी तरीके से तब्दील हो जाएगी। और अभी जब आपने देखा था कि जब इम्तियाज साहब ने ऑफर किया था कि हम 28 सीटों पर चुनाव, अगर गठबंधन के साथ लड़ेंगे तो 28 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और एक लेटर पैड भी जारी किया था, उस पूरे मामले पर संजय राउत ने मीडिया से कहा था कि इस मुद्दे पर शरद पवार के फैसले के बाद कुछ तय करने की स्थिति में होंगे। तो कहीं ना कहीं एक इशारा दिया गया था, क्योंकि पूरी तरीके से जो है वो नकारा नहीं गया था मीडिया के सामने कि हम एमआईएम से गठबंधन करने का कोई चांस ही नहीं है, एमआईएम से हम गठबंधन नहीं करेंगे। इसका मतलब अंदर जो है वो एक खिचड़ी बन रही है, और ये समझ रहे हैं कि एमआईएम जो है वो महाराष्ट्र के अंदर बहुत मजबूत है। और ये याद रखिएगा, 7 विधानसभा सीटें तो हम बहुत मजबूती के साथ जीत रहे हैं, 12 सीटें तक पहुंचने का पूरा इरादा है। मतलब अगर हम 25 सीटों में 28 सीटों पर चुनाव एमआईएम लड़ती है महाराष्ट्र के अंदर, तो 5-7 सीटें तो मैंने आपको बता दी थी, लेकिन 12 सीटें तो एक तरफा हम जीत रहे हैं, और अगर गठबंधन होता है तो हम इससे ज्यादा भी जीत सकते हैं। अब मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बताया है कि कौन से सीटों पर हम रनर अप रहे। 5 सीटें वो थी जिसमें वारिस पठान साहब भी रनर अप रहे। ऐसे तमाम नेता जो है बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़े और दूसरे नंबर पर अपना स्थान हासिल किया। तो अब आप समझ लीजिए कि 2 मालेगांव, 2 सीट, एक मालेगांव एक धुले, वो सीट हमारी है, उस पर हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। 5 सीटें ऐसी थी जिन पर हम दूसरे नंबर पर थे, और संजय राउत ने यह ऐलान किया है कि हम जब बात करेंगे शरद पवार से तभी गठबंधन होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं एक इशारा दिया जा रहा है कि एमआईएम को पूरी तरीके से नकारा नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं गठबंधन की जो खबरें हैं बहुत जल्द आने वाली हैं, और नहीं भी आती तब भी हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और एमआईएम की महाराष्ट्र विधानसभा रिलेटेड कोई भी खबर जानने के लिए, आपको जानना है या आप जानना चाहते हैं, या आप लगातार मेरे चैनल पर बने हैं और अगर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। और हाँ, एमआईएम जो है वो तारीख में एक नया इतिहास दर्ज करने जा रही है।